हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना था, तो मैंने बोला था मैं एक साइड आटा लगा देती हूँ और फटाफट से मेरी सब्ज़ी कटवा दो। और सुबह सुबह ही का टाइम था फ्रेंड। देखिए, हमारे यहाँ नीलकंठ बैठा हुआ है। ये मेरे जेठ जी का घर है, जस्ट हमारे घर से सटा हुआ है। और नीलकंठ बैठे हुए थे सुबह सुबह। अब सोचिए, सुबह सुबह आपको शिव के रूप में आपको नीलकंठ जी दिख जाते हैं, जो शिव के रूप माने जाते हैं। तो उसके तो ना सुबह सुबह से पूरा आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है। और आपको पता ही है, भाई आ रखा था तो सब, और मेरी कोतली देने के लिए तो सब मस्ती कर रहे थे। तो सब ने बोला भाई ऐसा है, आज बटर नान मंगाई जाती है और शाही कढ़ाई पनीर मंगाया जाता है। और काशी ने अपनी बॉल मंगा ली थी पापा से। फ्रेंड्स, इतनी बॉल खोता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपके भी बच्चे होंगे, आपको पता होगा कैसे शैतान होते हैं बच्चे। बॉल एक निकालता है, फिर एक फेंक देता है, एक निकालता है, एक फेंक देता है। तो उसने पैकेट मंगा लिया था। और कुछ ये भाई ने भी बोला था और बच्चे भी कह रहे थे कि चलो आज यार सब मिलते हैं फ्रेंड, तो मज़ा आता है ना। जैसे भाई बहन सब मिलते हैं, कोतली लेके आते हैं, वो एक माहौल जो होता है वो मज़ेदार अलग ही होता है कि भाई आया है कोतली लेके। तो मैंने कहा था चलो बाहर से ही कुछ मंगाएंगे। भाई ने भी कहा, मेरा छोटा सा भतीजा है जीवांश। और बटर नान थी, तो मैंने बोला भाई जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि फ्रेंड ये जो बटर नान होती है ना बिल्कुल टाइट हो जाती हैं थोड़ी देर में हवा लग के। और जो मैं रोटियां बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये नान नहीं खाते हैं, ये रोटी ही खाते हैं। और फ्रेंड, हमने दिखा दिया थोड़ा सा मेकअप हमने कराया अपने गोपाल जी का। इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगी। हमने अपने गोपाल जी का कराया मेकअप, और बहुत ही सुंदर आंटी ने मतलब इसका मेकअप किया है, बता नहीं सकते हो। तो मैंने भाई को बोल दिया भाई हेल्प करा दो भाई, क्योंकि ये रोटियां ना नान पूरी ठंडी हो जाएंगी। तो हम फटाफट सारे, मैं रोटियां बना रही हूँ तो प्लेटें कटोरियाँ सब लेके सारे काम करो, तभी काम होगा। ऐसे अकेले नहीं, मैं अकेले लगी रहूँगी। तो भाई भी आ गया था। पूजा हम लोग आप देख ही रहे हैं, टीका वगैरह पूजा वगैरह हो चुकी थी, भोग वगैरह सब लग चुका था। और फाइनली अब मैं बना रही थी रोटी। दो ही खाते हैं मेरे हस्बैंड, तो ज़्यादा खाते भी नहीं है बिल्कुल ही। मतलब उनका खाना ना के ही बराबर है। देखो, प्लेट रख के फिर लेट गए सारे। टीवी में तो मतलब सारे बच्चा पार्टी ऐसे घुस जाते हैं कि आप पूछो ही मत। और ये जीवांश है, मेरे छोटे भाई का बेटा ही है। और ये हमने यहाँ, मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी भुजिया, क्योंकि पहले प्लान नहीं था, फिर बाद में प्लान बन गया। तो मैंने कहा चलो भुजिया रख देते हैं। और फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हो अब नेक्स्ट, ये मॉर्निंग की है, नेक्स्ट मॉर्निंग की है, क्योंकि अब भाई जा रहा था मम्मी को लेने, जो हरियाणा जा रखी थी। तो मैंने सोचा कुछ नाश्ता। फ्रेंड, वही वाली बात है ना, कहते हैं अपने घर से खा के जाओगे तो आपको हर जगह खाना मिलेगा, अगर अपने घर से भूखे जाओगे तो आपको हर जगह मतलब भूखे ही रहोगे, खाना नहीं मिलेगा। मेरी सासू माँ कहती थी। तो मैंने फटाफट से बच्चों के लिए नाश्ते के लिए पराठे ही बना दिए थे। और कढ़ी का जो घोल था वो भिगो दिया था, क्योंकि कहते हैं कि आधा घंटा भिगो के रख दो तो बहुत सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनती हैं आपकी, और कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और उधर मैंने काशी को भेज दिया था फटाफट नहाने के लिए। और मैंने कर दी थी धड़ाधड़ से उसके कपड़ों को प्रेस, क्योंकि वो तो ऐसे ही है कि मम्मा ऐसे ही पहन लेंगे, देर हो रही है मम्मा ऐसे ही पहन लेंगे। नहीं नहीं, मैंने कहा जल्दी से नहाओ, मैं 2 मिनट में प्रेस करती हूँ। फ्रेंड, आपको पता ही है कि जो एक लेडीज़ होती है उसको सारे घर का काम कैसे मैनेज करके चलना पड़ता है। आप तो समझ सकते, एक लेडीज़ ही समझ सकती है जो अपने घर में इतना मतलब सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलती है कि नहीं बच्चे बाहर जाएंगे तो अच्छे लगने चाहिए, प्रेस भी कर दें फटाफट से, खाना भी अपने बच्चों को भूखा ना भेजें, वो भी देखती है। इवन मैंने तो टिफ़िन में भी पैक कर दिए थे कि बच्चे रास्ते में भी, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है मेरे मामा जी का यहाँ से, तो उन्हें भूख ना लगे। मामा जी के घर ही मम्मी गई थी, तो उसको लाने के लिए भाई गया था। तो ऐशु काशु भी गाड़ी में ही चले गए थे कि चलो मामा के यहाँ, नाना जी के यहाँ चलते हैं। और ये देखिए सारे अभी ये हो गए थे रेडी। और इधर ऐशु ने भी 1 घंटा लगा दिया था फ्रेंड तैयार होने में। काशी तो आप देखो, ये ऐसा ही है, चलो मम्मी हो गया ना, हो गया, कॉम हो गई, इसको इतना मैटर नहीं करता है कॉम का। ऐशु 1 घंटे से शीशे के आगे खड़ी हुई थी पूरा, उसने पूरा 1 घंटा लगाया है। और ये अब सब बैठ गए हैं, तो मैंने इनको बोला था भाई आराम से लेके जाइए, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा न्यू ड्राइवर है, बहुत स्लो स्लो चलाता है। मगर यह है कि ठीक है, गाड़ी थोड़ी धीरे ही चलानी चाहिए, जल्दी में क्या रखा है। जब आप फैमिली के साथ होते हो तो बहुत प्यार से ड्राइविंग करनी चाहिए। तो फाइनली अब ये लोग जाने के लिए तैयार थे। मैंने कहा इनको जाने दो, फिर ही मैं सारा काम अपना समेटूंगी। उससे पहले तो सारा
करा हुआ काम ना करा हुआ, झाड़ू पोछा सब बराबर हो जाता है। शूज़ पहन के सब अंदर बाहर कर रहे थे। और इधर मैंने अपनी कढ़ी फ्रंट पकौड़ियाँ जो मेरी सॉफ्ट बनती है उसका एक रीज़न ये भी है, हमेशा मैं आधा घंटा उसको बेसन को भिगो के रख देती हूँ। और ये जो घोल होता है इसको भी भिगो के रख देती हूँ। मेरी सभी में मतलब मेरी तारीफ़ करते हैं मेरी कढ़ी की, कहते हैं ढाबे जैसी बनाती है। तो इसका यही रीज़न है, मैं भिगो के रखती हूँ हमेशा से। और इधर देखिए मैंने अभी ये बना लिया था छौंक में भी मैं क्या डालती हूँ, हमेशा कढ़ी पत्ता डालती हूँ, तेज पत्ता डालती हूँ थोड़ा सा, और काफ़ी सारी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इससे खाना बहुत टेस्टी। मेथी डालती हूँ और थोड़ी सी जो मेरी लस्सी होती है वो खट्टी ही लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना सब खट्टी ही खाते हैं। और खट्टी में फ्रेंड इतना मज़ा आता है आपको क्या बताऊँ। अब और मैं हरी मिर्च भी बीच में से काट के तब डालती हूँ, उसका भी एक अलग फ्लेवर आता है। छौंक के लिए अलग होती हैं और बीच में से काट के दो, जैसे हम अचार बनाते हैं ऐसे करके मैं अलग से और डाल देती हूँ। तो उससे देखिए अब कढ़ी पत्ता भी डाल दिया है, सारे मसाले भी डाल देती हूँ, उससे एक अलग से ही मज़ा चटपटी कढ़ी का आ जाता है। और मेरे बच्चे तो मेरी कढ़ी चावल मतलब काशी को तो रेगुलर ही दे दो आप, वो कहता है हर दूसरे दिन कढ़ी बना दी क्या कढ़ी, अरे दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन ही तो बनेगी भाई, रेगुलर कैसे बना दूँगी। और फ्रेंड छोटी मोटी नहीं, मैं ये पूरी स्टील की बड़ी कढ़ाई भर के बनाती हूँ और ये शाम तक हमारे हो जाती है ख़त्म, क्योंकि बहुत पसंद है चावलों के साथ। तो आपको पता ही है थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं सब। और मैं रोटी ले लेती हूँ और पूरी फैमिली मतलब इसी तरीके से मैनेज, एक औरत को ही पता है कि पूरी फैमिली कैसे मैनेज करनी है। जेंट्स तो कह देते हैं मगर नहीं होता है। जो मेरी बहनें मुझे देखती हैं उन्हें पता है कि घर को मैनेज करना कितना मुश्किल है, हो जाता है। और कहीं जाना हो तो स्पेशली कि भाई बच्चों को रास्ते के लिए भी कुछ बना दें, क्योंकि 24 घंटे हमेशा बाहर का नहीं खा सकते हो आपको घर का ही खाना होता है और घर का ही ठीक रहता है, वरना फिर पेट दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। और फ्रेंड जब फैमिली आ जाती है ना उसका एक रिलैक्सेशन जो मज़ा आता है। अभी तो मम्मी आएगी, आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मम्मी आई हैं और क्या क्या लेके आई हैं, उसका एक अलग चार्म है, क्योंकि मम्मी